दोस्तों नमस्कार। क्या सरकार फंस रही है? क्या सरकार फंसती चली जा रही है? क्या सरकार ने जो ताना बाना खुद को बचाने के लिए बुना, अब वही ताना बाना उसके गले की हड्डी बन रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने जासूसी मसले को लेकर सरकार के तर्क और सरकार के जो तथ्य हैं वह दोनों सरकार को शिकंजे में कसते चले जा रहे हैं। यह पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस थमा दिया है और बहुत साफ तौर पर कहा है, आपको जो कहना है नया हलफनामा दाखिल कीजिए। लेकिन सरकार जिस तर्ज पर अपनी बातों का जिक्र कर रही है वो सब कुछ एक तरफ संसद में दिए गए बयानों से उलट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो कहा जा रहा है वह मेल संसद में कहे गए लिखित जवाब से मेल नहीं खाता है। तो क्या वाकई सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या वाकई अब 10 दिनों के बाद जब जासूसी मसले को लेकर सुनवाई होगी तो सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा? ये सारे फिलहाल सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले आज जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बार सरकार अपने ही शिकंजे में फंस चुकी है। फंस इसलिए गई है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर 9 अगस्त को सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई खरीद फरोख्त एनएसओ जो कि इजराइल की कंपनी है जिसने पेगासस बनाया है, उस स्पाईवेयर जिसके जरिए जासूसी की जाती है, वह हमने नहीं खरीदा है। यह तारीख थी 9 अगस्त, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। और इस डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब हाथ पांव खड़े कर दिए तो उसके एक हफ्ते के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम आपसे इसलिए कुछ जिक्र नहीं कर सकते हैं पब्लिकली क्योंकि यह कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं सेना इन्वॉल्व है। तो क्या यह माना जाए, जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में किया गया और जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है वह दोनों दो रास्ते निकल जाते हैं? हमें लगता है आज एक सिलसिले को समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहली बार परत दर परत को जब उठा रहा है तो सरकार का झूठ क्या निखर कर सामने आ रहा है। और सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अभी तक इस देश के भीतर में जितने भी मुद्दे होते थे अक्सर वह देशभक्ति या नेशनलिज्म से जोड़ देता था। जासूसी प्रकरण चाहे अनचाहे वह नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वही सामने आते हैं और सरकार जिन बातों का जिक्र करती है उन सरकार के बचाव में उन्हीं बातों का वह जिक्र करते हैं। और अदालत के भीतर जो कहा गया, हमें लगता है सिलसिला शुरू कीजिए। जब पहली बार यह मामला उठा तो पार्लियामेंट के भीतर मंत्रियों ने यही कहा, कोई साजिश है। जो सेशन शुरू हो रहा है और उससे एक दिन पहले जासूसी प्रकरण आ गया, यानी यह सरकार के खिलाफ साजिश है। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा अगर ऐसा हुआ है तो हमें जांच करनी चाहिए। सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से जो मंत्री और नेता निकल कर आए उन्होंने कहा सबूत क्या है। लेकिन इससे इतर अगर फ्रांस में देखिएगा, मोरक्को में देखिएगा, इजराइल में देखिएगा तो किसी ने यह नहीं पूछा कि सबूत क्या है। हर किसी ने कहा कि दरअसल इसकी जांच होगी। इजराइल ने भी जांच शुरू की, मोरक्को ने भी जांच शुरू की, फ्रांस में भी जांच शुरू हुई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले से जोड़ते हुए बहुत साफ तौर पर सरकार की तरफ यह कहा गया कि हम कोई भी अलग से हलफनामा यानी एडिशनल एफिडेविट नहीं देंगे पेगासस के मामले में क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है और उससे इन्वॉल्व है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि किसी एक्सपर्ट कमेटी के सामने ही इन सारी चीजों को रखें। एक्सपर्ट कमेटी का जिक्र सरकार की तरफ से कल कहा गया था हम एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाते हैं और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को जांचते हुए परखते हुए कहा कि हम इस पे कल सुनवाई करेंगे, यानी आज सुनवाई जब शुरू हुई तो सारी बातों से इतर कहा गया कि दरअसल यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, यानी एक दिन में चीजें इधर से उधर हो गई। अब जरा सिलसिले पर आइए। 9 अगस्त को रक्षा मंत्रालय कहता है एनएसओ के साथ हमारा कोई समझौता, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है और उन्होंने बाकायदा
डाटा रख दिया कि हमने कोई ट्रांजैक्शन जब नहीं किया है तो 18-19 से लेकर 20-21 तक कितने ट्रांजैक्शन फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर हुए हैं, यह पूरा खाका पार्लियामेंट में रख दिया गया। उसमें एनएसओ का जिक्र कतई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में यही बात निकल कर आई और पूछा गया, क्या आपने कोई भी स्पाईवेयर जो जासूसी की जाती है उसको आपने लिया है या नहीं लिया है? सरकार कुछ नहीं कह पाई। सरकार ने कहा यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले को लेकर इसकी संवेदनशीलता को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर सवाल किया कि दरअसल ऐसे में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों की अर्जियां हमारे पास आई हैं, कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के मातहत उनके फोन टैप कैसे किए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपर्ट कमेटी को बताएंगे और एक्सपर्ट कमेटी में कुछ न्यूट्रल लोगों को आप रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको यह पावर कौन दे देगा कि आप उसमें इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खरीद फरोख्त और लेन देन की चर्चा करें? तो बोले आप दे सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर आगाह किया, जी नहीं, हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी मांग की गई है या फिर जुडिशियल प्रोब यानी न्यायिक जांच की जो बात हो रही है, हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं और हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप अगले 10 दिनों के भीतर जवाब दे दीजिए। 1 हफ्ते का वक्त आपके पास है, हम 10 दिन के बाद सुनवाई करेंगे। फिर सवाल आया कि आखिर किस तरीके से सरकार अपने जाल में फंसती चली जा रही है, क्योंकि जासूसी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आया है, जासूसी के दायरे में इलेक्शन कमीशन भी आया है, जासूसी के दायरे में सीबीआई भी आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आया है और इसके दायरे में रॉ भी आया है। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के भीतर रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने एनएसओ के साथ कोई समझौता नहीं किया। 3 दिन बाद 12 अगस्त को आईटी मिनिस्ट्री ने कहा हमने भी कोई समझौता नहीं किया है। तब 16 तारीख को यानी कल जब सुप्रीम कोर्ट में समिति बनाने का जिक्र किया गया सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, और आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जब मामले को जोड़ा गया, तब सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें समझ में आई कि इस देश के भीतर में दरअसल 1-2 एजेंसी नहीं है। और अगर पार्लियामेंट के भीतर डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, तो इसका मतलब है वो इक्विपमेंट खुद जब एनएसओ और इजराइल गवर्नमेंट भी मानती है कि यह सिर्फ सरकार के साथ ही समझौते के तहत यह स्पाईवेयर दिया जाता है, तो एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए जिसका जिक्र अर्जी देने वाले वकील की तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ कि आपने ये लिया है या नहीं लिया, ये तो बता दीजिए। इस पर भी कुछ नहीं कहा गया। सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इनकार नहीं किया है, सवाल है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी तक इनकार नहीं किया है, सवाल है कि पीएमओ ने अभी तक इनकार नहीं किया। इनकार सही मायने में सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ है और डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर जो जांच जो करते हैं वह इस देश में डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है, यानी एक है। इसके अलावे 9 और ऐसे मंच हैं जिनको पावर है वह किसी के फोन को टैप कर सकते हैं। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ ईडी है, डीआरआई है, सीबीडीटी है, होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ आईबी है, सीबीआई है, एनआईए है, एनसीबी है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी हैं और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ रॉ है। किसी ने मना नहीं किया। सवाल लेकिन यह अब जब नोटिस दे दिया गया है तो क्या सरकार अभी भी अपनी बात पर अडिग रहेगी कि हम नहीं बताएंगे? क्योंकि इसके दायरे में सिर्फ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भर नहीं आए हैं, एक्टिविस्ट नहीं आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं, इसके भीतर में इस देश के इंस्टीट्यूशंस आए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है और खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस जासूसी के दायरे में आ चुका है। सवाल है क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट हिम्मत दिखा रहा है? जवाब है हां, क्योंकि पहली बार इस सरकार को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरा सवाल है क्या यह नोटिस का जवाब सरकार देगी? जवाब होगा नहीं। तब सवाल तीसरा आएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या वाकई एसआईटी या जुडिशियल प्रूफ की तरफ बढ़ सकती है? जवाब आएगा कि मुश्किल है। उसका अगला जवाब होगा जो सरकार जिक्र कर रही है कि हम एक स्पेशल कमेटी बनाना चाहते हैं क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है और उसके सामने हम सारी बातों को रख देंगे। तब सवाल है कि परत दर परत सरकार सोमवार को जो कहती है एक दिन पहले और आज जो कहती है उसमें अंतर क्यों आ जाता है? सवाल है सरकार जो पार्लियामेंट के भीतर कहती है और जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है उसमें कंट्रडिक्शंस क्यों आ जाते हैं? सवाल है कि जिस सॉलिसिटर जनरल ने
जिन बातों का जिक्र किया उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि दरअसल दूसरे देशों में सबूत नहीं मांगे गए, भारत के भीतर सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि भारत के भीतर तो बड़ी तादाद में ऐसे इंस्टीट्यूशंस इसके दायरे में आए हैं जहां पर उनके फोन टैप किए गए और उन फोन टैप करने की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। यह फॉरेंसिक रिपोर्ट इजराइल में भी आई है और यह फॉरेंसिक रिपोर्ट फ्रांस में भी आई है। इसी के बाद इजराइल ने और एनएसओ ने अपने तौर पर कई देशों के साथ जो पेगासस स्पाईवेयर दिया था उस पर रोक लगा दी और कहा अब आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर यह फॉरेंसिक रिपोर्ट सही नहीं होती तो वो क्यों रोक लगाता? दूसरी बात, अगर फ्रांस की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई और उसमें भी इस बात का जिक्र है कि कहीं मोरक्को के किसी एक एजेंसी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर वहां के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के फोन को टैप किया और फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है यह सही है, तो फिर भारत में सरकार एनएसओ को बचाने की दिशा में यह क्यों कर रही है कि सबूत क्या है, और इस बात पे खामोशी क्यों बरत रही है कि दरअसल हमने खरीदा है या नहीं खरीदा, या हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, हम नहीं बताएंगे। एक शब्द है इसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए, इस देश में नेशनलिज्म और राष्ट्रभक्ति के नाम पर जब धारा 370 का जिक्र हुआ तब भी नेशनलिज्म का जिक्र हुआ, आर्टिकल 35A जिक्र हुआ तब भी हुआ, CAA NRC आया तब भी नेशनलिज्म का जिक्र हुआ, नोटबंदी आती है तब भी नेशनलिज्म का जिक्र होता है, GST लाया जाता है तो भी नेशनलिज्म का जिक्र होता है, यहां तक कि किसान आंदोलन को खारिज करना है तो भी इसको देश और नेशनलिस्ट एस्पेक्ट के खिलाफ बताया जाता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर में जासूसी का मसला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अब सवाल यह है अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजने की हिम्मत दिखा दी तो क्या वाकई अब उसके आगे वो कार्रवाई कर पाएगी? यह सवालिया निशान शायद सबको परेशान कर रहा होगा। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इतने आगे बढ़ सकती है? लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि क्या वाकई जो देश की सुरक्षा से समझौता करने का सवाल जो सरकार उठा रही है और सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा हम नहीं चाह रहे हैं कि आप देश की सुरक्षा से कोई समझौते का जिक्र कीजिए, या सवाल सिर्फ इतना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों के दायरे में जो लोग आ रहे हैं वह इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। तो आपको उसका जवाब और उसके काउंटर में जो आपको एफिडेविट दाखिल करनी है वो करनी चाहिए, बतानी चाहिए, जिससे बातें और क्लियर हो पाए कि सरकार क्यों नहीं बताना चाहती है, या फिर सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया है या नहीं किया इस पर भी खामोशी, और सरकार क्यों नहीं बताना चाहती है इस पर भी खामोशी। यह परिस्थिति धीरे धीरे सरकार के गले में शिकंजा कस रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बात को समझ रहा है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात की भी इजाजत देता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी अगर सरकार जासूसी के दायरे में ले आए तो फिर स्थिति इस देश के भीतर में संवैधानिक तौर पर नाजुक है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है और राष्ट्रपति के पास भी इस नोटिस की एक कॉपी को भेजते हुए आग्रह कर सकता है कि आप भी इस पर कार्रवाई करने की दिशा में आइए, क्या करना है। क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जिसके पास बहुमत है उसने क्या कुछ कहा, किस रूप में कहा, जो कहना है हर बार कहा गया, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लिखित हो या आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से हो। आईटी मिनिस्ट्री का कहा हुआ तो उसकी अपनी साइट से भी हटा लिया गया है। अब देखिए इसके एक एक पॉइंट पे आइए। अगर मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका जो पर्पस है अगर हम जानकारी दे देंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार ने एक इशू के बारे में अपनी बात को छुपाते हुए इस बात का जिक्र किया कि मिलिट्री जब उपयोग करती है पेगासस जैसे किसी भी इक्विपमेंट का, तो उस इक्विपमेंट के बारे में अगर जानकारी आ जाएगी कि इस इक्विपमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने स्लीपर सेल से बात करते हैं वह अपने कम्युनिकेशन को बदल लेंगे। जिक्र हो रहा है जर्नलिस्टों की जासूसी क्यों हुई, जिक्र हो रहा है इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए सीनियर पदों पर बैठे लोगों की जासूसी क्यों हुई, जिक्र हो रहा है विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जासूसी क्यों हुई, जिक्र हो रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको खुद भी ये पावर है कि वह जासूसी कर सकते हैं, फ़ोन टैप कर सकते हैं, उनके अधिकारियों के भी फ़ोन टैप किए गए, चाहे वो CBI हो, चाहे IB हो, चाहे रॉ हो। ऐसी परिस्थिति में यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं है, क्योंकि सवाल मिलिट्री
इक्विपमेंट्स को सामने लाने भर का नहीं है। सवाल यह है, क्या ये मिलिट्री इक्विपमेंट उपयोग कर रही थी? और अगर कर रही थी और पेगासस के नाम भर से अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्लीपर सेल अपने कम्युनिकेशन को बदल देंगे, तो क्या दुनिया में कोई दूसरे इक्विपमेंट्स भी हैं जिनके जरिए जासूसी की जाती है? क्योंकि यह पूरी तरीके से एक मिलिट्री इक्विपमेंट है जो पेगासस है। और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर इजराइल और एनएसओ का बहुत साफ कहना है कि दरअसल ये किसी भी देश में किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियों को ही दिया जाता है। और उस एजेंसी के दायरे में जब इस देश में 4 ही विभाग हैं, उसमें एक पीएमओ है, एक मिलिट्री है, एक होम मिनिस्ट्री है और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अगर इनके बजट से खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, अगर ये बजट में भी नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ है, ये जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल भी इसके दायरे में आ जाएगा कि आपने क्या ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बनाया हुआ है? जो आपके करीब होगा उसके साथ आप डील कर लेंगे? यह सवाल भी कल उठ जाएंगे। तो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल आकर खड़े हो गए हैं। पहला, जब सरकार की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र होगा कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? दूसरा, जब मिलिट्री इक्विपमेंट के तौर पर नाम बता पाने की स्थिति में सरकार नहीं आएगी, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? और तीसरा, जब इस देश के भीतर में संविधान इजाजत और समानता के न्याय का जिक्र करता है, तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट इस नोटिस से आगे बढ़ते हुए जुडिशियल जांच, न्यायिक जांच की दिशा में बढ़ जाएगा, या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन की दिशा में बढ़ जाएगा, या फिर वो समझौता कर लेगा कि सरकार जिस विशेषज्ञों की कमेटी का जिक्र कर रही है, उसी कमेटी पर केंद्रित कर दिया जाए और उसमें कुछ लोगों को किनको रखा जाना चाहिए, यह दरख्वास्त करे उन अर्जी देने वाले लोगों से जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसमें जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट है, एडिटर्स गिल्ड है। और इन सब के समानांतर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरएसएस से जुड़े हुए गोविंदाचार्य ने भी 2019 में, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, 2019 में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? दरअसल 2019 में दरवाजा खटखटाया गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट का था। उस समय जो व्हाट्सएप के जरिए जानकारी निकल कर आई थी कि इस देश में कुछ फोन टैप किए जा रहे हैं, तो अब गोविंदाचार्य जी का कहना है कि दरअसल अब तो आपको किसी भी हालत में फेसबुक, व्हाट्सएप और पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, इनके खिलाफ एफआईआर करवा के इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मातहत जांच होनी चाहिए। यह एक नया दरवाजा खोलता है, एक नया डायमेंशन देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो पहला सवाल था कि आपने एफआईआर 2019 में क्यों नहीं कराई, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा अर्जी के जरिए गोविंदाचार्य जी ने खटखटाया था। अब इस पूरे प्रोसेस को जब आप समझेंगे, तो क्या वाकई सरकार नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी करने पर आमदा तो नहीं है? क्या वाकई इस देश के भीतर में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है और यह बात निकल कर आएगी, तो लोगों का भरोसा कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी डिगने तो नहीं लगेगा। क्योंकि इस देश के भीतर में सरकार ने अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया, नेशनलिज्म और देशभक्ति को आधार बना के कोई भी निर्णय ले लिया, और उसके बाद यही बात तो राफेल के तहत आई थी, कहा गया था कि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, संवेदनशील मसला है, कीमत को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाए, इससे बड़ा फायदा होगा सेना को, इस दिशा में देखा जाए। उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो आज की तारीख में पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस खड़े हुए हैं, डिग नहीं पा रहे हैं, और वो अपने तरीके से जांच की दिशा में बहुत धीरे धीरे सही लेकिन चीजों को सिस्टमेटिकली बढ़ा रहे हैं। और यही सरकार के लिए सबसे मुश्किल सबब तो नहीं है। सवाल सिर्फ इतना भर है, क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस खुले तौर पर काम कर रहे हैं, तो अगले 10 दिनों के बाद सरकार का हलफनामा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शायद उस दिशा में ले जाएगा जहां सरकार के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है। लेकिन अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस भी सरकार के साथ मिलकर चीजों को टालने की दिशा में ले जा रहे हैं, तो फिर जैसे सरकार को लेकर आस्था डिगी है इस देश में लोगों की,
उसी तरीके से आस्था डिगेगी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर भी, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में होंगे, क्योंकि उसके बाद कौन सा रास्ता बचता है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए सही, लेकिन खुश रहिए, इस बात से खुश रहिए कि सरकार को नोटिस किया है, और नोटिस इस आधार पे गया है कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र बार बार कर रहे हैं उसको इस रूप में मत लाइए कि सुप्रीम कोर्ट काम ही ना कर सके, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी शब्द कहते ही ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अब कुछ ना करें, सिर्फ सरकार की बात को मान लें, चाहे वह कुछ भी निर्णय ले और किसी भी तरीके से इस देश के लोगों की निजता का उल्लंघन करे, जासूसी करे, या फिर अपने तरीके से कोई भी निर्णय लेते हुए किसी भी दिशा में बढ़ जाए जो पार्लियामेंट में खुले तौर पर हो रहा है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है? फिलहाल लगता नहीं है। दिशा सरकार के लिए मुश्किल वाली है, बहुत साफ लग रहा है। तो क्या मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका जासूसी कांड सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक हस्तक्षेप के साथ सरकार को एक ऐसे शिकंजे में कस लेगा जहां पर इस देश के भीतर में बड़ा सवाल सरकार की मौजूदगी और सरकार द्वारा किए गए जासूसी प्रकरण में सरकार की गद्दी तो नहीं डिगा देगा? यह भी एक सवाल है। यह एक अलग सवाल है। इस देश के भीतर में दो दो गद्दी जा चुकी है जासूसी प्रकरण को लेकर, मुख्यमंत्री की भी और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।